बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। चिकन पुलाव तो आप बहुत बार बनाते होंगे, खाते भी होंगे, लेकिन जो तरीका आज आपके साथ में शेयर करूंगी, इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा ये चिकन पुलाव खा के और आप मुझे दुआएं देंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा शॉर्टकट तरीका है। बहुत झटपट हमारा पुलाव बन जाता है और इस तरह से इतना टेस्टी बनता है कि इसके एक एक दाने के अंदर और चिकन के एक एक पीस के अंदर इंशाल्लाह आपको इसका टेस्ट मिलेगा। इसका चिकन बहुत ही जूसी और सॉफ्ट बनता है, दाने खिले खिले रहते हैं, चावल के एक एक दाने में जायका होगा इंशाल्लाह। बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है। आप बना के देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह खुद ही पता चल जाएगा। तो रेसिपी को फुल वॉच कर लीजिएगा ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 2 मीडियम साइज़ के प्याज यहाँ पे मैंने चॉप कर लिए हैं, 2 ही टमाटर मैंने चॉप कर लिए हैं, 2 टेबलस्पून जितना हमें लहसुन पेस्ट चाहिए होगा, 1.5 टेबलस्पून जितना हमें अदरक का पेस्ट चाहिए होगा। और ये तकरीबन 7 से 8 हरी मिर्चें थी, 1.5 टेबलस्पून ये बनता है, तो इनका भी मैंने पेस्ट बना लिया है। ये सारी तैयारी आपने पहले करके रख लेनी है, तो इनको हम साइड पे रख लेंगे। उसके बाद मैंने लिया है 1 किलो चिकन और इसमें ब्रेस्ट के पीसेस ज़्यादा हैं, आप चाहें तो बोनलेस ले सकते हैं या फिर हड्डी वाला, जैसा भी आपको पसंद हो। तो ये मैंने मिक्स लिया है। इसमें 1 टेबलस्पून भर के हम नमक का ऐड कर देंगे। उसके बाद 1/4 छोटा चम्मच मैं कुटी हुई मिर्चें ऐड करूँगी। इससे बहुत ही ज़्यादा चटपटा और मज़ेदार सा टेस्ट आता है और ये काफ़ी स्पाइसी भी होती हैं। उसके बाद 1 टेबलस्पून यानी 1 चावल खाने वाला चम्मच भर के मैंने डाल दिया इसमें दरदरा पिसा हुआ भुना और पिसा हुआ धनिया पाउडर। और उसके बाद हाफ़ टेबल स्पून यानी आधा चावलों वाला चम्मच मैंने भुना और कुटा हुआ ज़ीरा ऐड कर दिया है। दोनों चीज़ें दरदरी पिसी हुई हैं। हाफ़ टी स्पून जितनी मैंने काली मिर्च इसके अंदर ऐड कर दी है और हाफ़ टी स्पून जितना मैं इसके अंदर गरम मसाला पाउडर भी ऐड कर दूँगी। तो ये सारे मसाले मेरे होममेड होते हैं, बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार होते हैं। उसके बाद जो मैंने आपको लहसुन अदरक का पेस्ट दिखाया था वो हम ऐड कर देंगे। ये इतना ज़्यादा शॉर्टकट तरीका है कि आपके टाइम की बहुत ज़्यादा बचत हो जाएगी। सेकेंडली जो चिकन है वो बहुत जूसी और सॉफ्ट बनता है और बिल्कुल भी रूखा सा नहीं रहता। बहुत ज़्यादा टेस्टी ये पुलाव बनता है, तो मैंने सोचा ये रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए। उसके बाद इसके अंदर मैं डालूँगी 6 टेबलस्पून भर के दही के। दही पुराना या खट्टा नहीं होना चाहिए, फ्रेश दही लीजिएगा, अच्छा सा टेस्टी सा। तो ये 6 टेबलस्पून भर के इसके अंदर मैंने दही के ऐड कर दिए हैं, मतलब जो चावल खाने वाले चम्मच होते हैं वो। और तकरीबन आधा कप ये दही बनता है। उसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि चिकन के पीसेस जो हैं स्पाइसेस सारे उनके अंदर रच जाएं और जो दही है वो भी उसके अंदर अच्छे तरीके से अब्जॉर्ब हो जाए। इस तरीके से इसकी जो चिकन के पीसेस हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और टेस्टी लगते हैं, बिल्कुल भी रूखे नहीं लगते और फीके भी नहीं लगते। तो नमक वगैरह की ये जो सारे मसाले हैं इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं और बहुत ही मज़े का टेस्ट देते हैं। इस तरीके से आप बना के देखिएगा, तो ये तरीका इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और स्पेशली आजकल जैसे कि गैस की प्रॉब्लम होती है, आप इसको चिकन को अगर फ्रिज में रख दें तो आपने इसके पैकेट बना के रखें, आप बस अपने प्याज और टमाटर काटें, चावल निकालें और झटपट से आपका जो है ये खाना रेडी हो जाएगा, पुलाव रेडी हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करना पड़ेगा, आधे घंटे से भी कम टाइम में ये रेडी हो जाता है। तो इसको आप चाहें तो ओवरनाइट छोड़ सकते हैं ज़्यादा अच्छे टेस्ट के लिए, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है मैरिनेशन के लिए तो आप कम से कम इसको 2 घंटे फ्रिज में छोड़ दीजिएगा, तो उससे बहुत ही ज़्यादा मज़े का टेस्ट आएगा आपके पुलाव में इंशाल्लाह। तो जी इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने पैन के अंदर डालेंगे घी। ये घी तकरीबन मैंने पौना कप लिया है, 1 कप से थोड़ा सा कम। और उसके अंदर हम डाल देंगे अपने प्याज जो हमने काट के रखे हुए थे। प्याज कोशिश कीजिएगा कि इक्वल ही आपके कटे हों, कुछ मोटे कुछ बारीक ना हो, वरना ऐसा होता है कि जो मोटे प्याज होते हैं वो वाइट रह जाते हैं और जो बारीक होते हैं वो जल्दी से ब्राउन होना शुरू हो जाते हैं। तो इसको आप हिलाते रहिएगा। और ये देखिए ये इस तरह का कलर आ चुका है। और पुलाव का कलर आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। अगर आपको डार्क ब्राउन पसंद है तो आप इसको डार्क भी कर सकते हैं, अगर आपको लाइट कलर का पुलाव पसंद है। मुझे मीडियम सा कलर अच्छा लगता है, ना बहुत ज़्यादा डार्क ना बहुत ज़्यादा लाइट। तो थोड़ा सा इसमें आधा कप जितना पानी ऐड करेंगे, इसको मिक्स करेंगे ताकि इसका कलर जो है प्याज़ों का बाहर आ जाए। तो इसको मिक्स करने के बाद इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करूँगी। ये एक तेज़ पत्ता ऐड कर देंगे और उसके बाद एक बड़ी इलायची ऐड कर देंगे, 2 दालचीनी के टुकड़े मैं ऐड करूँगी और तकरीबन 1 टीस्पून जितना इसके अंदर मैं ज़ीरा साबुत ज़ीरा ऐड कर दूँगी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई लौंग वगैरह हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि वो मुंह में आते हैं समटाइम्स, तो अच्छे नहीं लगते। और जो मैंने इसके अंदर गरम मसाला ऐड किया है उसके अंदर इंशाल्लाह आपको सारे फ्लेवर्स मिलेंगे। अगर आप वो बनाना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार और टेस्टी बनता है।
उसके बाद इसके अंदर मैं टमाटर भी ऐड कर दूँगी, उनके मैंने छिलके उतार दिए थे और इसको थोड़ा सा हम भून लेंगे। टमाटर चूँकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, उनको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती, बस थोड़ा सा मिक्स करेंगे और उसके अंदर अपना चिकन भी ऐड कर देंगे। तो ये चिकन ऐड करने के बाद हम इसको भून लेंगे अच्छे तरीके से। हमने मीडियम फ्लेम पे इसको भून लेना है। चिकन पहले पानी छोड़ेगा, फिर पानी इसका ड्राई हो जाएगा, तो फिर हम नेक्स्ट प्रोसेस पे चलेंगे। तो चिकन को आपने मीडियम फ्लेम पे अच्छे तरीके से भूनते रहना है जब तक कि ये अदरक लहसुन भी अच्छे तरीके से भून जाए और चिकन का कलर भी चेंज हो जाए। तो ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो चुका है। थोड़ा सा और भूनेंगे ताकि अच्छा सा गोल्डन सा कलर हमारे पुलाव का हो, और जो चिकन के पीसेस हैं वो वाइट वाइट अच्छे नहीं लगते पुलाव में, अच्छे भुने हुए अच्छे लगते हैं। तो इसलिए ये देखिए माशाल्लाह काफ़ी हद तक भुनाई हमारी हो चुकी है। आपको पैन से भी अंदाज़ा हो चुका होगा कि ये अच्छे तरीके से मैंने इसको भून लिया है। मसाला भी भुन चुका है, चिकन के पीसेस भी अच्छे से कलर में आ चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। और पानी जो है ये मैं तकरीबन 3 मग भर के ऐड करी हूँ, क्योंकि मैंने आधा किलो वाला जो स्टील का एक मग होता है उससे चावल नापे थे। तो आपने उसी हिसाब से पानी ऐड करना है। ये वाला जो होता है ये 1/2 लीटर का मग है, तो मैंने 2 भर के चावलों के लिए थे और 3 मैंने पानी के ऐड कर दिए हैं। 1 टेबलस्पून यहाँ पे भर के मैंने नमक दोबारा से ऐड किया, क्योंकि हमारे चावलों के लिए नमक और चाहिए होगा। इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देंगे और बॉयल आने का वेट करेंगे। तो पानी में बॉयल आ चुका है। अब मैंने चावल जो धो के भिगो के रखे हुए थे, इसको हमने आधा घंटा भिगोना है, बहुत ज़्यादा नहीं भिगोइएगा। और उसके बाद हमने अपने चावल ऐड कर देने हैं इसके अंदर, और बहुत ही ज़्यादा एहतियात से प्यार के साथ हमने इसको मिक्स करके छोड़ देना है। यहाँ पे अगर आप बार बार चम्मच चलाएंगे तो आपके चावल टूट जाएंगे और वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता पानी जो है ये कम होना स्टार्ट हो चुका है, मतलब चावल पानी एब्जॉर्ब करने लग जाते हैं। तो आपने इस दौरान सिर्फ़ और सिर्फ एक बार ही इसमें चम्मच फेरना है, और वो भी बहुत ही एहतियात से कि आपके चावल टूटे नहीं। तो उसके बाद जी हम इसको दम की स्टेज पे देंगे। आप देख सकते हो पानी बहुत सारा एब्जॉर्ब हो चुका है, बस थोड़ा थोड़ा हमें नज़र आ रहा है, बबलिंग हो रही है, जैसे बुलबुले से बन रहे हैं और सुराख सुराख बन रहे हैं। तो मेरी अम्मी ने जब मुझे चावल बनाना सिखाए तो मुझे यही बताया था कि जब सुराख बनना स्टार्ट होते हैं तब हमने दम देना होता है। और ये तरीका माशाल्लाह अभी तक मेरे काम आ रहा है और बहुत ज़्यादा ये बेस्ट तरीका है। अच्छा जी, 10 मिनट दम देने के बाद आपने आँच को बंद कर देना है, और आँच को बंद करने के 5 मिनट बाद आपने इसका ढक्कन खोलना है, पहले नहीं खोलिएगा फ़ौरन से। तो 5 मिनट के बाद जब आप इसका ढक्कन खोलेंगे तो इंशाल्लाह आपको मज़ा ही आ जाएगा। इसकी खुशबू इतनी ज़्यादा टेस्टी होगी कि आपको पता चल जाएगा कि हमारा चिकन पुलाव ज़बरदस्त और लाजवाब बना है। करीब से मैं आपको दिखा रही हूँ कि एक भी दाना टूटा हुआ नहीं मिलेगा इंशाल्लाह। ये इतने लंबे लंबे और खिले खिले बनते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा जूसी, मुलायम, सॉफ्ट और ज़बरदस्त सा चिकन पुलाव बन के तैयार है माशाल्लाह। चावल भी अलग अलग हैं, खिले खिले हैं। चिकन के जो पीसेस हैं वो बहुत टेंडर और जूसी बनते हैं इस तरीके से। आप इसका कलर भी देखिए, परफेक्ट है, ना बहुत ज़्यादा डार्क है ना बहुत ज़्यादा लाइट है। और चिकन के पीसेस में भी एक ज़बरदस्त सा कलर है, मतलब बिल्कुल वाइट नहीं है, जैसे बॉयल हुए चिकन के पीसेस हों वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते पुलाव में। तो ये हमारा ज़बरदस्त और परफेक्ट सा चिकन पुलाव बन के तैयार है। बहुत टेस्टी और ज़बरदस्त बनता है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पे चिकन पुलाव की रेसिपीज़, चिकन बिरयानी की रेसिपीज़, बीफ बिरयानी है जिसमें मटन पुलाव है, मलंग जान बीफ पुलाव है, यखनी बीफ पुलाव है, और काबुली पुलाव की रेसिपी भी आपको मिलेगी, वेजिटेबल पुलाव, मटर पुलाव, ये सारी रेसिपीज़ मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा, और एंड स्क्रीन पे भी दे दूँगी ताकि आपको देखने में आसानी हो। आई होप व्यूअर्स आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी कोई भी नई आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो भी कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही ज़्यादा ईजी, टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी के साथ। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।